हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेड में सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, राइट, और द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है जब भी आएगा वहां पर टीपीए ही लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 ही लगेगा। दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला। उसमें एक छोटा पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 है। ठीक है, जैसे देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन हैपन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इट कैन आल्सो हैपन बाय अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, order of the court, or it can also happen by the operation of law, by operation of law। ठीक है, so it's a very big umbrella। और देखो by act of parties को भी हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, where both parties are living, that is inter vivos, both parties are living, and the other one is testamentary, जहां पर कि there is a person who has made a will। Testamentary is will। That means the one person is dead and the other one lives। यहां पर both living और यहां पर only testamentary है। ठीक है, by an order decree of the court, यहां पर याद रखना this is under CPC। CPC में भी the court is ordered to transfer the property from the judgment debtor to the डिक्री होल्डर इन केसेस जहां पर की एग्जीक्यूशन में पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, तो प्रॉपर्टी को सेल करके और उसका वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह होता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और 21 में वो हम लोग पढ़ते हैं। बट यस, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, देन वी हैव बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, वो क्या करता है, as soon as the person dies, ठीक है, अगर वो बिना विल के मरा है तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर जाती है उसके एयर्स पे। वहां पर भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, बट दैट डज नॉट फॉल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, या फिर अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1950, ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ था कि जो भी लैंड था जमींदारों के पास, दैट लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिलर। जितने भी एग्रीकल्चर लेबरर्स वगैरह थे उन लोगों को दिया गया था, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू बट बिकॉज इट वाज द लॉ। सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जमींदार्स टू द एग्रीकल्चरल लेबरर्स। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब याद रखना कि दिस इज ऑल, आई हैव जस्ट गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स, बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी। The Transfer of Property Act of 1882 only covers the part in red। देखो ध्यान देना, only this part is covered by the Transfer of Property Act। So याद रखना, TPA is just a very small portion of some general principles of transfer of property and some specific transfers। ठीक है, but on the whole the other major part of TPA does not cover these things। ठीक है, ये इनके लिए या तो सेपरेट लेजिस्लेशन होती है या फिर सेपरेट कोर्ट का प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, वी आल्सो हैव दिस मिसकंसेप्शन कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहां पर जो प्रिंसिपल्स है, दे आर फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो दोनों के लिए। हाँ, सेक्शन 38 के बाद स्पेशली 38 टू 53A जो है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके बाद 54 से तो हमारे स्पेसिफिक ट्रांसफर स्टार्ट हो जाते हैं, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ऑल ऑफ दैट स्टार्ट्स देयर। ठीक है, लीज वगैरह वहां स्टार्ट होती है। ठीक है, सो याद रखना कि टीपीए जो है एक्चुअली हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक बहुत ही छोटा पोर्शन है। सो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। थैंक यू एवरीवन।